अस्सलाम वालेकुम। इसराइल, ईरान और अमेरिका की जंग तकरीबन दूसरे हफ्ते में भी ख़त्म होने का इम्कान अब नज़र नहीं आ रहा, और इस बार जंग रोकने वाला या जंग ख़त्म करने वाला अमेरिका की तरफ से नहीं बल्कि ईरान ही बता रहा है कि हम डिसाइड करेंगे कि जंग ख़त्म करनी है या नहीं करनी है। ईरान पहले अमेरिका को लगा था कि हम कुछ 72 घंटों के अंदर अंदर वहाँ की रिजीम चेंज करेंगे, वहाँ अपने ही मर्ज़ी के एक गवर्नमेंट लाएंगे जो हमारी इंटरेस्ट को फॉलो करेंगे, उसकी इंटरेस्ट को आगे लेके जाएंगे। लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि 72 घंटे गुजरने के बाद भी अमेरिका पूरे ज़ोर लगाने के बावजूद भी ईरान में रिजीम चेंज नहीं कर सका। उनकी ये एम्बिशंस थी, उनका इरादा था कि वो इस ईरान में आकर इज़राइल, अमेरिका या उनके इत्तेहादी यूरोपियन यूनियन यहाँ आसपास पूरे रीजन पर वो नज़र रख सकें, वो पाकिस्तान की एटमी तंजीबात पर नज़र रख सकें, वो अफ़गानिस्तान पर, वो इंडिया, चाइना या यहाँ मिडल ईस्ट पर, ताकि इस सारे इलाके रीजन को वो कंट्रोल कर सके। जिस तरह के पास्ट में बड़ी बड़ी ताकतें इलाक़ों को एक कॉलोनी बना के रख देते, वहाँ की वसाइल लूटते, और इसी ही आज के दौर में भी ही कुछ ज़्यादा तब्दीली हमें नज़र नहीं आ रहे हैं, वही का वही चीज़ें ही फॉलो हो रही है। अच्छा, जहाँ तक इस जंग की है, ईरान अब पूरी दुनिया को लगा था कि अमेरिका के सामने ईरान राख ही बन के रहेगा, चंद घंटों की बात होंगी और वहाँ ईरान सरेंडर करेगा, क्योंकि अमेरिका इस बार बहुत ही बड़ी ताकत के साथ वो आया था। बड़ी बड़ी अरबों डॉलर की उन्होंने हथियार वो ईरान के बॉर्डर तक वो पहुँचाने में कामयाब हुए थे। तो तकरीबन हफ्तों के हिसाब से, महीनों के हिसाब से वो बता रहे थे कि हम जंग लड़ने वाले हैं, हम ईरान का ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। और एंड इसका हमें ऐसा नज़र आ रहा है कि अब अमेरिका चाहता है कि वो इस रीजन से निकले, अब इसराइल चाहते हैं कि इस जंग को वो ख़त्म हो जाए। लेकिन होता ये नहीं है अब, क्योंकि जंग शुरू करना इंसान के कंट्रोल में होते हैं, मुल्कों के कंट्रोल में होते हैं, लेकिन जंग ख़त्म करना फिर हमारे कंट्रोल से कभी कभार बाहर निकले जाता है। अच्छा जी, अब ईरान ने स्ट्रेट फॉरवर्ड खुल के कहा है कि हमारे जितने भी मुतालिबात हैं इसको माना जाए, दुनिया हमें ये गारंटी दें कि अमेरिका ईरान पर दोबारा हमला नहीं करें, या जो दीगर छोटे छोटे ममालिक हैं इस पर अगर पावरफुल कंट्रीज़, ताकतवर ममालिक हमले करते हैं तो इसकी क्या वजूहात होनी चाहिए, क्या पॉलिसीज़ होनी चाहिए। इस पूरी जंग में इंटरेस्टिंगली ईरान को रशिया ने सपोर्ट किया है। रशिया के बारे में बताया जा रहा है कि रशिया ने ईरान को इंटेलिजेंस प्रोवाइड की कि अमेरिकन बेसिस में फ़लाँ जगह पे उनकी कौन सी एसेट पड़ी हैं, कौन सी जगह को हेड करना है, कितने रेंज में हेड करना है, और इसके साथ साथ कुछ पावरफुल मेजल्स भी प्रोवाइड की हैं। ये बताया जा रहा है कि चाइना की तरफ से या रशिया की तरफ से। एनी हाउ, ईरान, चाइना और रशिया का ज़रूर इत्तेहादी है। वो ये बहुत मुमकिन है कि ये हो गया होगा कि उनको मिसाइल्स या ऐसे हथियार दी हो जो उनके काम आ सके। अच्छा, इस पूरे जंग में सबसे अहम बात यह है कि नेतन्याहू जो कि कई दिनों से मंजर-ए-आम से लापता है और नज़र नहीं आ रहा। बहुत सारे एक्सपर्ट लोगों का ये मानना है कि नेतन्याहू जो कि जंगी जुनून उसके दिमाग में था, और वो इस जंगी जुनून को लेके ईरान पर हमला और हुए, और अभी 2, 3, 4 दिनों से उनका मंजर-ए-आम से गायब होना बहुत ज़्यादा अजीब व गरीब नज़र आ रहा है। हो सके इम्कानात हैं कि उनको मार दिया हो, क्योंकि ईरान ने जिस घर को एक बहुत ही ख़तरनाक किस्म की मिसाइल से हिट किया है, उसी घर में समझा जाता है कि उनका भाई मौजूद था, और नेतन्याहू का अपना डॉक्टर्स भी उनमें वहाँ उसी घर में मौजूद थे। तो वेरी पॉसिबली कि वो भी शायद मर चुका होगा, क्योंकि अभी मुकम्मल अथेंटिक सोर्स से कंफर्म ये बात नहीं हो गई है, या इसराइल के ऑफिशियल सोर्स से कि वो हलाक हो गए हैं या वो ज़ख्मी हैं, शदीद किस्म के ज़ख्मी हैं, या फिर उनकी जान को बहुत ज़्यादा ख़तरा हो उनको, इसलिए वो गायब हो चुके हैं। क्योंकि ज़ाहिरी बात है, इतने तो उनमें होते नहीं हैं वो जुर्रत के वो आगे सामने करें, या फिर उसी जिस तरह के खामनाई अपने घर से इतलात मिलने के बावजूद भी वो अपने घर से कहीं भी नहीं चले गए कि अगर मुझे मारना है तो आके मार दें। तो उतनी जुर्रत नेतन्याहू में है नहीं। लेकिन अगर हम बात करें तो ये
मौजूदा सूरत हाल इस हद तक पहुंची है कि अमेरिका की जो जंगी जुनून था या जंगी जुनून है अमेरिका की, जिस तरह के वो छोटे छोटे मुल्कों के ऊपर चढ़ दौड़ते हैं, जिस तरह की उन्होंने वेनेजुएला के ऊपर चढ़ाई की, वहाँ के अ, सदर को वो उठा लेके गए उनके अहलिया के साथ। तो इसी तरह अब मिडल ईस्ट में अमेरिका वापस तो वो ज़रूर जाएगा, लेकिन उनकी जो पहले जो उनकी ताकत का अंदाज़ा दुनिया लगा कर बैठी थी, ऐसा है नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर वो इस रीजन को छोड़ के जा रहा है, अगर इस बार ईरान सर्वाइवल करता है, तो ये जंग अभी तक तो ऐसा नज़र आ रहा है कि ईरान बिल्कुल ये जंग जीत चुका है, क्योंकि अमेरिका जिस इंटरेस्ट के साथ इस रीजन में आए थे, ईरान में आए थे, वो अचीव नहीं हो सका। जो मिलिट्री ऑब्जेक्टिव उनकी थे वो बिल्कुल अचीव नहीं हुआ। तो दिस इज़ वेरी पॉसिबल कि ईरान को बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और जितनी ये जंग लंबी चढ़ी जाती हैं, जितनी ये जंग लंबी होती जाती हैं, इसमें ईरान का फ़ायदा है। और अगर हम अमेरिका की जो इत्तेहादी हैं, उनके जो मिडल ईस्ट में जो ममालिक हैं, यूएई है, कतर है, सऊदी अरबिया, तो खैर उनका भी इत्तेहादी नहीं रहा है। उन्होंने तो खोल के कहा कि हम आपके फजूल किस्म की जंगों में हिस्सा नहीं बनने जा रहे हैं और हम आपको अपनी सरजमीन नहीं देंगे कि आप ईरान के ऊपर हमले करेंगे। तो वो इत्तेहादी भी उनसे पूछ रहे हैं, अमेरिका से पूछ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप से पूछ रहे हैं, उनके अपने लोगों से पूछ रहे हैं कि आपने जो अमेरिकन आम लोगों की टैक्सेस थी, आपने जंगों में लगा दी, और अरबों डॉलर की, तकरीबन 6 to 7 बिलियन डॉलर तक खर्चा अभी इस आज तक आ चुका है। पता नहीं आगे कितने तक ये जाती हैं। और ऊपर से पूरे दुनिया को जो तेल की सप्लाई होती थी वो भी बंद है, उसका भी कुछ नहीं बनने जा रहा है। तो उनसे सवालात पूछा जा रहा है कि आपने ये जो हमें फंसा दिया है, इसका क्या फ़ायदा हुआ अमेरिका के लोगों को, इसका इवन जो पूरे रीजन में है उनकी कौन सी इंटरेस्ट थी जिसकी वजह से ये सब कुछ होता रहा। बहुत ज़्यादा शुक्रिया। आप लोग भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि ये जो कुछ अमेरिका ने किया, क्या वाकई इससे अमेरिकन इंटरेस्ट को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। क्योंकि अब अमेरिका की जो पावर समझी जाती थी कि ईरान एक छोटा सा मुल्क है, कमज़ोर सा मुल्क है, बहुत घंटों के हिसाब में अमेरिका ये सब कुछ ख़त्म कर देगा। लेकिन ईरान की जो मिलिट्री बर्तरी को अगर हम देखें कि आज दूसरा हफ्ता ख़त्म होने के करीब है, अभी तक ईरान हज़ारों के मिसाइल्स दागे जा रहे हैं। अमेरिकन जो बेसेस हैं मिडल ईस्ट में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, तो हज़ारों के हिसाब से ईरान मिसाइलें दाग रहे हैं। और अगर इज़राइल की बात करें पहले कि जी उनका तो बड़ा पता नहीं है, डिफेंस सिस्टम मजबूत डिफेंस सिस्टम है, वहाँ तो मिसाइल नहीं पहुँच सकती वहाँ। और रिसेंटली की आप अगर कुछ वीडियोस देखें तो वहाँ सैकड़ों की मिसाइल वो बिल्कुल वो जाके तल अवीव को हेड करती हैं, बिल्डिंगें उड़ाती हैं। कुछ जर्नलिस्ट, इंडियन जर्नलिस्ट की वहाँ मौजूदगी में ऐसी बिल्डिंग्स को दिखाया जा रहे हैं जो बिल्कुल राख होके ढेर हो गई है इज़राइल में। तो शायद उन्होंने ये बिल्कुल वो सोचा भी नहीं था, बहुत मिस कैलकुलेट किया उन्होंने कि हम ईरान को उनकी पावर को ख़त्म करेंगे, रिजीम चेंज करेंगे। और उल्टा उनको बहुत ज़्यादा मार पड़ रही है और बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और हो सके आइंदा ये पूरी सीनियर ही चेंज हो रहा है, डायनामिक चेंज हो रही है पूरे इस रीजन की, अमेरिकन प्रेजेंस की, इज़राइल की। हो सके इज़राइल को आगे वाले फ्यूचर में उनका बहुत ज़्यादा इस जंग के बाद बहुत ज़्यादा ब्लैक नज़र आ रहा है और ब्लैक होगा भी। थैंक यू सो मच। टिल नेक्स्ट व्लॉग। खुदा हाफिज़।